ओम साई राम आप सभी को। और बाबा के संदेश, बाबा की कहानियाँ और ये सब लेकर मैं आप सबके समक्ष कविता बाबा की बिटिया आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बाबा के संदेश और कहानियाँ ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। कहते हैं जो मुकद्दर में लिखा है वो मिल के ही रहता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं उसको हटा सकता। तो इसी तरह की आज की एक मैं आपको बाबा का संदेश नहीं, आपके समक्ष एक कहानी लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप लोगों को भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। कहानी क्या है कि एक संत हुआ करते थे। बहुत ही आपको पता ही है, संतों का काम ही है पाठ पूजा और लोगों को ज्ञान देना और सारी चीज़ों की जानकारी देना कि किस तरह से वो अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं और किस तरह से शांति को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से गृहस्थ में रहकर उस प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं। संत हमेशा ही एक गुरु का काम करते हैं। इसी तरह से एक संत हुआ करते थे। संत का नाम तो नहीं पता, लेकिन संत के बारे में बहुत सुना है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक संत जो थे वो एक दुकान पर गए तो बच्चे ने गलती से उनको नमक की जगह पर एक विषैला पदार्थ दे दिया। बच्चे के बाप को जब उसका पता चला कि बच्चे ने संत को, महात्मा जी को उस नमक के स्थान पर एक विषैला पदार्थ दे दिया है, जो कि बहुत ही विषैला है, जिसके खाते ही वो जहर है और वो खाते ही वो उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो वो तुरंत उस संत के पीछे पीछे भागे और उनकी कुटिया तक पहुंच गए। जब वो उनकी कुटिया पर पहुंचे तो संत ने उसका खाना प्रसाद बना लिया था, नमक का उस खाने में डालकर, और वो प्रसाद जो था उन्होंने अपने प्रभु परमात्मा को भोग लगा दिया था। अब वो उसको महाराज जी को बोले, दुकानदार जो था वो महाराज जी को बोला, महाराज जी मेरे बेटे ने आपको गलती से नमक के स्थान पर विषैला पदार्थ दे दिया है, तो अगर आप ये खाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो संत बोले कि भाई मैंने तो परमात्मा को भोग लगा दिया है, अब तो वही जाने भाई क्या है और क्या नहीं है, तो मैं तो अब इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करूँगा ही। मैं तो इस भोग का अनादर नहीं कर सकता, इस प्रसाद का अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रसाद मेरे प्रभु ने भोग लगाया है, मेरे ईश्वर ने भोग लगाया है, मेरे बाबा ने भोग लगाया है, तो मैं उस प्रसाद को ग्रहण तो ज़रूर करूँगा। अब वो दुकानदार बहुत चिंतित कि अगर संत को कुछ हो गया या इस महाराज जी को कुछ हो गया तो एक संत की हत्या का पाप मुझे लग जाएगा, और संत की हत्या का पाप आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ही वो कष्टदायक होता है, कितना ही दुखदायक होता है, और उसको उसका भोगना कितना ही दुखप्रद होता है। अब वो अपने मन में चिंता करके बैठे हुए हैं और उस ईश्वर को याद कर रहे हैं कि हे परमात्मा, कि भाई महाराज जी को कुछ ना हो। तो इस तरह से वो प्रार्थना करते जा रहे हैं और पूरी रात दुकानदार ने जागकर निकाल दी। इसी तरह से महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण किया, उस ईश्वर का धन्यवाद किया और उनका शुक्राना किया और परमात्मा के आगे अरदास करी कि आज का जो आपने प्रसाद दिया उसको मैं ग्रहण करके, मैं मेरी जो किस्मत है वो बहुत ही भाग्यशाली हो गई है कि मेरे को प्रसाद मिला, और ये सुख का जीवन जो हम व्यतीत कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने बहुत ही उसका परमात्मा का, महात्मा महाराज जी ने धन्यवाद दिया। तब उसने थोड़ी थोड़ी देर में वो महाराज जी से पूछे, महाराज जी आपकी तबीयत ठीक है? संत कहें कि आप, दुकानदार को, कि सेठ जी आप निश्चिंत होकर आराम करिए, निश्चिंत होकर सो जाइए, कोई चिंता मत करिए, मेरा प्रभु परमात्मा सब देखेगा। अब वो चिंतित, उसको नींद कहाँ से आए कि भाई एक संत ने विषैला पदार्थ ग्रहण कर ली है, अब उसको डर लग रहा है, अब वो चिंता में। अब जिस तरह से करते करते रात बीती, सुबह के टाइम पे जब अमृत समय हुआ, अमृत वेला हुआ, वो उठे संत जी। वो अपना जैसे नदी पे जाते हैं, स्नान करने गए, नहा धो के अपना आ रहे थे वापस, तो वो सो गए थे सेठ जी, लेकिन उनकी आंख लगी क्योंकि पूरी रात वो जागे थे। जब उनकी आंख खुली तब वो क्या देखते हैं कि महाराज जी सामने से आ रहे हैं। वो महाराज जी से पूछता है, महाराज जी क्या आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, आपको किस तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कह रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब वो चिंता में कि भाई विषैला पदार्थ तो खाया, कुछ तो हुआ है।
अब वो पीछे 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 जहाँ जहाँ संत जाएं वहाँ दुकानदार उनके पीछे पीछे। संत जी पहुँच गए मंदिर में। उन्होंने जैसे ही मंदिर के ठाकुर जी के पट खोले और सामने क्या देखते हैं कि ठाकुर जी का जो पूरा शरीर है वो पूरा काला पड़ा हुआ है, और जो उनके चरण हैं, वो चरण पादुकाएं हैं, वो खंडित हुए पड़े हैं, वो उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। तो वो इतना विषैला पदार्थ था कि अगर कोई भी वो खाता तो वो उनके शरीर के वो टुकड़े टुकड़े हो जाते और पूरा शरीर जो था वो भस्म हो जाता। और वो सारा जो जहर था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर सारा ले लिया, जिससे कि संत को जैसे उन्होंने देखा, और महाराज जी भी ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुए, और सेठ जी भी जो थे ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुए, और संत के भी चरणों में नतमस्तक हुए। कितने महापुरुष के जो दर्शन उनको हुए कि प्रभु के साथ उनका जो मिलन है कि उनके सारे कष्ट जो है वो लेकर बैठ गए हैं। उनके जो ठाकुर जी हैं उन्होंने सारे कष्ट अपने ऊपर, अपने बच्चे के, अपने संत के उन्होंने ले लिए। कहते हैं कि जब भी हम किसी कठिनाई में या किसी परेशानी में होते हैं तो हमारे सारे दुख तकलीफ लेने वो खुद आप प्रकट हो जाते हैं। तो किसी को किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। सब कुछ उस पर छोड़ दो, सब उस ईश्वर पर छोड़ दो, वो अपने आप सबका भला करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कहानी को, इस साखी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना दृढ़ विश्वास